पढ़ेंगे हम करणी माता। करणी माता। तो जो करणी माता है का सबसे पहले हम देखते हैं कि जो करणी माता है उसका बचपन का नाम था रिद्धि बाई। बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई। बचपन, बचपन का नाम। तो जो करणी माता है उसका बचपन का नाम था रिद्धि बाई। ठीक है। तो करणी माता का बचपन का नाम क्या हो गया? रिद्धि बाई हो गया। जो करणी माता का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था सुआप। सुआप। और जो सुआप एक गांव है वो अपने कहाँ पर पड़ता है? फलोदी। फलोदी में। करणी माता का जन्म सुआप गांव फलोदी में हुआ था। अब देखते हैं कि जो है वो इसको चारणी माता भी कहते हैं। जो करणी माता है उसको चारणी माता भी कहते हैं। भाई जो चारणों की कुल देवी है वो कौन है? करणी माता, इसलिए इसको चारणी देवी भी कहा जाता है। अब अगली बात करते हैं कि इसको डाडी वाली माता भी कहते हैं। डाडी वाली माता। करणी माता को डाडी वाली माता भी कहते हैं। ये जो है 151 साल जीवित रही करणी माता। अब जो 151 साल अगर कोई जीवित रहता है तो ऐसे कहते हैं कि अगर कोई 100 साल के बाद अगर जीवित रहता है तो दोबारा से उसके नाखून आने लग जाते हैं, दोबारा से नए दांत आते हैं, दोबारा से जो है वो आने बाल आ जाते हैं, काले बाल आ जाते हैं। तो ये 151 साल जीवित रही तो इसके क्या आ गई? डाडी आ गई। तो इसको डाडी वाली माता कहते हैं। कितने साल? 151 साल क्या रही ये? जीवित रही। तो करणी माता के बारे में देखा कि बचपन का नाम रिद्धि बाई था। इनका जो ये जन्म है वो सुहावगा फलोदी में हुआ था 1387 में। और इसको चारणी माता भी कहते हैं। और याद रखना चारणों की कुल देवी है इसलिए चारणी माता भी कहते हैं। इनकी जो है वो डाडी वाली माता भी कहा जाता है। 151 साल जीवित रही। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो करणी माता है उसकी जो माता है, माता, करणी माता की माता का क्या नाम था? देवल बाई। और करणी माता के जो पिता है उसका क्या नाम था? पिता मेहाजी चारण। मेहा चारण। अब आप देख रहे हो इसको चारणी माता भी कहते हैं क्योंकि पिता जो थे ये चारण जाति से थी। तो पिता कौन थे? मेहाजी चारण थे। इसको इसलिए चारणी माता भी कहा जाता है इसको। और चारणों की क्या है? कुलदेवी है। वैसे देखा जाए तो ये जो है वो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। कुलदेवी पूछे तो ये बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। तो करणी माता किन की कुलदेवी है? बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। तो करणी माता जो है वो बचपन का नाम क्या हो गया इसका? रिद्धि बाई हो गया। वो चारणी माता भी कहते हैं, चारणों की कुलदेवी है। ये जो माता थी वो कौन थी? तो माता का नाम है देवल बाई, पिता कौन है? मेहाजी चारण है। वो बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। इनका जो पति है, पति, वो था देपावत। देपावत बिठू। बिठू। इसलिए इसके जो वंशज होते हैं, वंशज, वो देपावत कहलाते हैं। वंशज क्या कहलाते हैं? देपावत। जो करणी माता है उनका विवाह जो है वो देपावत बिट्टू के साथ हुआ। अब करणी माता जो है वो सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहती थी। वो एक भक्ति में लीन रहना चाहती थी। सांसारिक मोह माया से भाई अपन को कोई मतलब नहीं है। तो इसने क्या किया कि इस देपावत बिट्टू से बोला कि मुझे इस मोह माया में नहीं पड़ना है शादीशुदा जीवन में। तो इसने आजीवन ब्रह्मचारिणी रह कर, तो अगर कोई क्वेश्चन बोले कि ऐसी कोई लोक देवी जो विवाहिता होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया तो वो कौन है? करणी माता है। तो वंशज हो गए देपावत बिट्टू कहलाते हैं। अब इसको चूहो वाली देवी कहते हैं। चूहो वाली देवी। चूहो वाली देवी कहते हैं इसको। जो मंदिर है, जो ये अपने करणी माता है उसका जो मंदिर है उसको चूहों का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? चूहों का मंदिर। एक मंदिर है उसको कहते हैं चूहों का मंदिर। टेम्पल ऑफ रेड्स। क्या कहते हैं? टेम्पल ऑफ रेड्स कहा जाता है कि जो करणी माता के जो मंदिर है वहाँ पर एक प्रकार से चमत्कारी है
कि 1992 में जब प्लेग की भयंकर बीमारी फैली, तब पूरे बीकानेर में प्लेग फैल गया। लेकिन कहते हैं कि जो ये देशनोक है यहाँ पर जो है वो प्लेग का एक केस भी नहीं देखा गया। किसी एक सिंगल व्यक्ति में को जो है वो प्लेग नहीं फैला। प्लेग जो होती है वो चूहों से फैलने वाली बीमारी होती है। तो बोला ये करणी माता का चमत्कार है। अब ये जो है करणी माता, हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत से टेम्पल ऑपरेट्स क्यों कहा जाता है कि बहुत से चूहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो सफ़ेद चूहा है अगर वो किसी को दिख जाता है तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन वो किसी को दिखता नहीं है। वो ऐसे तो अगर वो साइड में कढ़ाई रहती है उसमें साइड में जाते हैं और बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, तब वो दिखते हैं। लेकिन उसको चूहा दिखना नहीं कहते हैं। अगर हम मंदिर में जाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं, अगर उस दौरान कोई अगर सफ़ेद चूहा दिख जाता है तो वो फिर शुभ माना जाता है। और इसको जो चूहे होते हैं सफ़ेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा। काबा कहा जाता है। इसका मंदिर जो है वो कहाँ पर है करणी माता का? तो एक मंदिर तो हो जाएगा अपने देशनोक में। देशनोक में मंदिर है जो चूहों वाला मंदिर है। अच्छा, इसको जो है एक मंदिर नेहड़ी भी है। नेहड़ी, ने नेहड़ी जी का मंदिर यहाँ देशनोक में ही है। नेहड़ी जी का मंदिर। ये क्या है कि जो करणी माता का जो मंदिर है उससे थोड़ा साइड में कुछ दूर पर ही जो है वो घने जंगल के अंदर जो है वो, ये कहा जाता है कि जो करणी माता है वो वहाँ पर रहती थी। और जो छाछ भिगोने की आती है एक, जो उसको जो धरती पे होती है जमीन में रोपा जाता है उसको नेहड़ी बोलते हैं। तो कहा जाता है कि वहाँ पर उसके स्थान पर अब जो है एक खेजड़ी का पेड़ बन गया है और उसकी जो छाल होती है वो अगर त्वचा पर लगाते हैं तो जो त्वचा के रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो वो उसको बोलते हैं नेड़ी, इसलिए यहाँ पर नेड़ी जी का मंदिर भी बना हुआ है। और एक गुफा भी है इसके पास में ही। कहा जाता है कि जब ये पूजा करने के लिए जाती, ध्यान मुद्रा में जाती करणी माता, तो उस गुफा में जाती थी। और ऐसे उस कोई व्यक्ति जो है उस गुफा में ऐसे जाता नहीं था। वो पहले क्या करता था कि ऐसे खटखटा के जाता था। लेकिन आजकल उस गुफा में अभी भी बोलते हैं कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। आजकल तो किसी को पता नहीं है, डायरेक्ट घुस जाते हैं। लेकिन उसमें जो है वो ऐसे नहीं जाते हैं। अब इसके बाद में हो गया कि एक मंदिर सिक्किम में भी है। एक मंदिर कहाँ पर है इसका? सिक्किम। सिक्किम में भी है जहाँ सैनिक सैनिक क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसके अलावा इसका जो मंदिर है वो उदयपुर में भी है। एक मंदिर इसका उदयपुर उदयपुर में भी एक मंदिर है जहाँ रोपवे बना हुआ है, दूसरा रोपवे बना हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो करणी माता है वो स्वयं किसकी पूजा करती थी? स्वयं। तो स्वयं जो है तेमड़ा ताई, तेमड़ा ताई। यहाँ पर जो है एक मंदिर बना हुआ है तेमड़ा ताई का, उसकी पूजा करती थी देशनोक में ही। तो ये किसकी पूजा करती थी? तेमड़ा ताई की पूजा करती थी। करणी माता ने जो है वो अ, देशनोक की स्थापना की थी। देशनोक, तो देशनोक की स्थापना किसने की? स्वयं करणी माता ने की थी। कब की? 1419 में की थी। कब की थी? 1419 में ने स्थापना की थी। क्या करणी माता जो है वो, करणी माता की जो ग्वाला था, जो गायें चराता था, वो था दशरथ। दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल था। इसके अलावा करणी माता जो थी वो ने भाई बनाया था अपना राव सेका। भाई किसको बनाया था? भाई राव सेका को अपना भाई बनाया। राव सेका जो पुंगल बीकानेर का अधिपति था, राव सेका को अपना भाई बनाया था। इसके अलावा जो करणी माता है उसने जो है करणी माता के आशीर्वाद से 1459 में जो है मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग और जोधपुर नगर की स्थापना स्थापना की थी। किसने की थी? वो की थी राव जोधा ने। किसने की थी? राव जोधा ने। इसके अलावा राव बिका, जो राव बिका है, राव जोधा का पांचवा पुत्र राव बिका है, उसने 1488 में 1488 में क्या किया था? बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना की थी। तो एक बार दोबारा से देखते हैं जो करणी माता है क्या क्या है। जो करणी माता है उसका बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई था। इनके जो को डाडी वाली माता भी कहा जाता है। करणी माता जो है
करणी माता का बचपन का नाम क्या था? करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धि बाई। ये 151 साल जीवित रही। इसको दाढ़ी वाली माता भी कहा जाता है। इसके मंदिर को टेम्पल ऑफ रेड्स मतलब चूहों का मंदिर कहा जाता है। और जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा। सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा। और एक है कि जो कोलायत है, कोलायत यहाँ पर झील है, उसमें चारण जाति के लोग जो हैं वो स्नान नहीं करते हैं। चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते क्योंकि इसमें जो गोद लिया हुआ पुत्र था इसका, करणी माता का, लक्ष्मण, वो इसमें डूबकर मर गया था, इसलिए इसमें स्नान नहीं करते हैं। इनके जो मंदिर देखे तो देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर नेरडी जी का मंदिर भी है जो भी देशनोक में ही है। और जो है किसकी पूजा करती थी? तो तेमणी माता की पूजा करती थी इसमें। और इसको जो है वो जन्म का हुआ था तो सुआफ फलोदी में इसका जन्म हुआ था करणी माता का। एक क्वेश्चन है कि जो ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसने 5 वर्ष की अवस्था में अपने बुआ की टेढ़ी अंगुलियों को ठीक किया? तो वो भी कौन है? करणी माता है। तो ये इसमें करणी माता की बात हो गई। माता देवलबाई हो गई, पिता मेहाजी चारण हो गए, बीकानेर की राठौड़ों की कुल देवी है। देशनोक में मंदिर हो गया। सिक्किम में भी एक मंदिर बना हुआ है, ग्वाला दशरथ मेघवाल था। इसके अलावा राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया इसके आशीर्वाद से, और राव बीकानेर ने 1488 में बनाया था, और बीकानेर की स्थापना, और बीकानेर देशनों की स्थापना स्वयं किसने की? तो वो करणी माता ने की थी 1419 में।